नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलो बढ़िया रहना चाहिए। देखिए, मैं डेली टॉपिक अलग अलग टॉपिक बताता हूँ आपको ना। तो आज हम आपको इलेक्ट्रिकल के बारे में बताएंगे कि इलेक्ट्रिकल में क्या क्या खतरे हो सकते हैं, क्या क्या आपको सावधानियां, अगर आप इलेक्ट्रिकल काम सपोज दैट आप करते हो तो क्या क्या उसमें प्रिकॉशन देखते हैं। ठीक है ना? हाँ, तो जो बताऊंगा उसको फॉलो भी करना है। समझ गए ना? तो सबसे पहले जान लेते हैं इलेक्ट्रिकल होता क्या है। बिजली होता क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज है, मतलब बिजली का प्रवाह। क्या? बिजली का प्रवाह करंट के रूप में क्या करता है? ये ट्रेवल करता है कहाँ पे? केबलों के अंदर। समझ गए ना? क्या प्रवाह करता है? केबलों के अंदर ये ट्रेवल करता है। किसके फ्लो, किसके रूप में? करंट के रूप में। ठीक है ना? तो इसमें बहुत बड़े हादसे होते हैं। अगर किसी को शॉक लगता है तो कभी कभी क्या होता है, इंसान का डेथ भी हो जाता है। ठीक है ना? अगर ज्यादा बड़ा शॉक लग जाता है, करंट ज्यादा लग जाता है तो क्या होता है, डेथ भी कर जाता है वो। ठीक है ना? तो सबसे पहले हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे साइड की बात करते हैं, ताकि क्योंकि हम साइड पे ही काम कर रहे हैं ना, तो साइड पे हमें क्या क्या देखनी है। तो सबसे पहले अगर कोई भी केबल, अगर कोई मशीनरी चला रहे हो, कोई पावर टूल चला रहे हो, तो उसमें क्या करते हो आप लोग? प्लग नहीं लगाते हो। क्या? जो टॉप रहता है, टॉप जानते हैं ना, जो 3 पिन वाली इंडस्ट्रियल होती है, वो कौन सी? वो इंडस्ट्रियल होती है, वही यूज करना होता है साइड पे, ना कि हमें डोमेस्टिक यूज करना है। डोमेस्टिक मतलब जो घर पे यूज करते हैं 2 पिन वाला ना, उसको बिल्कुल नहीं यूज करना है। ठीक है ना? साइड पे हमेशा इंडस्ट्रियल टॉप ही यूज करना होता है। समझ गए ना? उससे क्या होगा, अगर उसको लगाते हैं तो कहीं से आसपास से मतलब क्या होता है, एकदम पूरा सेफ रहता है, क्योंकि वो अंदर 3 पिन रहती है। ठीक है ना? अगर आप वैसे ही प्लग करते हो, नंगी तारों को प्लग करोगे, क्या बता, और वहीं आप लगाने जाओ, उसमें क्या, जब लगाने जाओ तो उसमें देखो क्या निकलता है, करंट निकलता है, चिंगारी निकलती है ना। उससे क्या हो सकता है, विस्फोट हो सकती है। आपको भी, आप लगाने जा रहे हो, आपको ही चोट पहुंच सकती है, शॉक लग सकता है, हो सकता है ना। तो आपको बिल्कुल नहीं करना। अगर जिस भी पावर टूल्स में जो है इंडस्ट्रियल टॉप नहीं लगा है, तो आपको बिल्कुल भी उसमें प्लगिंग नहीं करनी है। ठीक है ना? आपको सीधा सीधा मना कर देना, सर इसमें टॉप नहीं लगा है, हम नहीं लगाएंगे। ठीक है ना? कोई भी बोले। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे आप काम करने आए हो, सेफ तरीके से काम करने हो, सेफ तरीके घर जाने वाले हो। ठीक है ना? आपको यहाँ पे चोट नहीं पहुंचाने का होगा है। तो सबसे पहला काम आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। और दूसरा काम, अगर कभी साइड पे जो केबल होती है वो क्या होती है, नीचे नीचे गई होती है। देखे होगे बहुत साइड, बहुत जगह पे नीचे नीचे गई होती है। ठीक है ना? तो वो अगर आप देख रहे हो, अगर किसी रूट पे गई है, ठीक है, उसको सबसे पहले क्या कर दो, हाइट पे कर दो। क्या कर दो? हाइट पे कर दो। ठीक है? या फिर उसको अंडरग्राउंड कर दो। उसको अंडरग्राउंड करके उसके ऊपर चैनल डाल दो अच्छे से। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें ये ध्यान देना, कहीं फ्लोर पे अगर केबल फैली है तो वहां पे देखो टेपिंग होती है। टेपिंग की रहते हैं ना, ज्वाइंट होती है, तो ज्वाइंट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? सिंगल केबल ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया होगा, मतलब जहाँ पे मेन, जहाँ पैनल पे आप स्विच लगाए हो, डीबी बोर्ड से लगाए हो, और जो आपका पावर टूल है उसके बीच में एक भी ज्वाइंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? ये चीजें आपको ध्यान देनी है। और तीसरा चीज, जो ऑथराइज पर्सन है, जो बिजली के काम के लिए स्पेशल है, वही बिजली का काम करेगा। ठीक है ना? और दूसरा कोई बिजली काम नहीं छुएगा। ठीक है ना? जिसका काम है बिजली का, वही बिजली काम करेगा, तीसरा बंदा कोई नहीं करेगा। समझ गए ना? और कभी कभी क्या होता है, हम लोग साइड पे रहते हैं और फिर इसके बाद थोड़ी सी स्पार्किंग होती है। स्पार्किंग होती है केबल की ना, वो किस कारण होती है? ओवरलोड के कारण। किससे? ओवरलोड के कारण। जैसे कोई मशीन को हमें चाहिए, जैसे 4 हार्स पावर का हमारा क्या है, मोटर है, ठीक है ना, उसको हम क्या करते हैं, 240 वोल्ट के केबल से जो है उसको क्या करते हैं, हम चलाते हैं। तो क्या होगा, ओवर हीट हो जाता है, ओवरलोड होता है, तो क्या होती है, गर्म होती है केबल। केबल जब गर्म होती है तो क्या होती है, वही शॉर्ट हो जाती है, जल जाती है केबल। ठीक है ना? जितना कैपेसिटी है केबल का, उससे ज़्यादा नहीं देना है। जितना कैपेसिटी आपका मोटर है उसके हिसाब से ही केबल लगानी चाहिए। ये मोटर के ऊपर नहीं है, कोई भी पावर टूल है। ठीक है ना? तो अपने सुपरवाइजर से पूछो, इलेक्ट्रिकल वाले से पूछो, वो खुद करेगा। मैं आपको बताया ना, अथोराइज पर्सन ही बिजली का काम करेगा। ठीक है ना? और जितने भी अपने डीबी बोर्ड जानते हो कौन सा होता है? डीबी बोर्ड जो साइड पे आपका एक बॉक्स जैसा होगा ना, उसको देखे हो,
अगर आपको कहीं दिखता है खुला है तो उसको क्या करो, बिजली वाले को बोल दो सर खुला हुआ है, इसके बंद कर दो, ठीक है ना, क्योंकि क्या बता रात में बारिश आ जाए, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। या फिर आप सरिया ढोर जा लेके जा रहे हो, पीछे सरिया ही उसमें घुस गई, ठीक है ना, तो उसके द्वारा क्या होगा, आपके ऊपर करंट आ जाएगा, आएगा ना। तो कभी भी अगर पैनल खुला हुआ है तो उसको इलेक्ट्रिकल वाले को बोल दो सर पैनल खुला हुआ है, इसको बंद कर दो, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको कहना है। और बाकी जो हमारा अगर कोई बिजली का काम कर रहा है, ठीक है ना, तो जहाँ पे काम कर रहा है पैनल जो है, पैनल के नीचे क्या होनी चाहिए, रबर मेट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, रबर मेट होनी चाहिए, जिससे क्या हो, अर्थ न पकड़े उसको, क्या अर्थ न पकड़े। रबर मेट होता है जो कि अर्थ से बचाता है, ठीक है ना। सभी डीबी बोर्ड के नीचे होनी चाहिए, सभी पैनल के नीचे होनी चाहिए, ये सभी चीज़ें होनी चाहिए रबर मेट, ठीक है। और इसके बाद एक हमारा आता है, जैसे हम लोग पूछते हैं कौन सा इसमें ग्लव्स यूज किया जाता है सर, ठीक है ना, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि बिजली काम में कौन सा ग्लव्स यूज किया जाता है, बिजली काम में नायलॉन का ग्लव्स यूज किया जाता है, ठीक है ना। फुल लेंथ का होता है, यहाँ तक होता है, फुल लेंथ का नायलॉन का होता है, इतना आपको ध्यान देना है। और बिजली का काम वही करेगा जो ऑथराइज पर्सन, अन्यथा आप दूसरा कोई काम नहीं करेगा, ठीक है ना, इतना आपको ध्यान देना है। अगर मैं किसी को देख लिया साइड पे, अगर दूसरा ही बंदा कर रहा है काम तो फिर समझ लेना, ठीक है ना। बिना जिसमें टॉप ना हो केबल, वो नहीं लगाना है, लेके जाना ही नहीं है आपको, कोई भी पावर टूल हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू।